and only two, no other people, yeah. इससे बड़ी लग्जरी क्या होगी? 5-5 फुट की सीटों के ऊपर बैठे हुए और साउंड पोर्शे की है। हाँ, साउंड पोर्शे की है इसकी। और एयर कंडीशनिंग नेचुरल है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी है, परिंदे आज़ाद करने वाला। नो, वो कहते बाहर ही नहीं जाना, उनके बाहर फूड ही नहीं है। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी 20 फरवरी 2025 और मेरा लाओस में दूसरा दिन। हम लोग कल यहाँ पर आए थे और थोड़ा बहुत इसको हमने एक्सप्लोर किया, तो इंशाल्लाह आज का पूरा दिन हमारे पास होगा। जो भी इंशाल्लाह अट्रैक्शंस हुई उनको मैं आज जाके ज़रूर विज़िट करूँगा। तो बहरहाल कल के थके हुए थे, सुबह थोड़ा लेट उठे, क्विकली नाश्ता किया एंड उसके बाद अब रेडी हो चुके हैं मैं बाहर जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस होटल की जो रूफ टॉप है वो दिखाना चाहूँगा दिन के वक्त। कल शाम को वैसे मैं ऊपर गया था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो आज थोड़ा सा दिन के वक्त चल कर उसको रूफ टॉप को देखते हैं। राइट जी, सो ये है जी लिफ्ट और हम जाएंगे जी 37th फ्लोर के ऊपर। अच्छा जी, तो ये है जी रूफ टॉप। ये जी जो होटल है लैट्सावोंग वोंडा विस्टा, ये एक बड़ा प्रोमिनेंट 5 स्टार होटल है वियंचन सिटी में। और ये बिल्कुल एक नया बना है, मेरा ख्याल है इसको बने हुए तकरीबन अभी 2 साल ही हुए होंगे। और टोटल इसकी हाइट 136 मीटर्स है और टोटल इसके 36 फ्लोर्स हैं इसके। तो इस वक्त ये रूफ टॉप है, आप ऊपर आते हैं तो आपको पूरा सिटी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। और एक और ऊपर उन्होंने ग्लास एक बालकनी बनाई हुई है, उसके ऊपर भी चलते हैं। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर आपको शाम के वक्त एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, हवा चल रही होती है। दिन के वक्त आज थोड़ी सी गर्मी है, तो लेकिन एशिया का वेदर तो ऐसे ही होता है। तो चलें ऊपर चलते हैं। इसके जो ग्लास का उन्होंने एक बालकनी बनाई। अच्छा जी, ये जी सारा नीचे वियंचन और आज लगता है कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है यहाँ पर, काफ़ी लोग आए हुए हैं। काफ़ी खुला इलाका, ज़मीन खाली पड़ी हुई है लेकिन डेवलपमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं सामने लोगों के, और ये सड़क सिटी की तरफ जाती है। अच्छा जी, तो ये है जी वो व्यूइंग डेक जिसकी मैं बात कर रहा था।
ग्लास के पैनल्स लगे हुए हैं साइडों पर। ये सारा जी वियंचन। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जी नीचे। चलिए थोड़े से क्लोज शॉट्स लेता हूँ ताकि आपको इस जगह की खूबसूरती दिखा सकूं। मैं अगर आपको लाओस की जोग्राफिकल लोकेशन बताऊं तो नॉर्थ में चाइना है हमारे, एंड ईस्ट में वियतनाम आता है, साउथ में कंबोडिया है, थाईलैंड इसके वेस्ट में है, और म्यांमार एंड बर्मा जो हैं इसके नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। तो इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, एंड अभी यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल को टूरिज़म ज़्यादा कोई प्रमोट नहीं हुआ। मैंने टूरिस्ट बड़े कम देखे हैं अभी तक। तो जैसे कि आप बैंकॉक थाईलैंड जाते हैं, टूरिस्ट आपको हर जगह नज़र आते हैं। लाओस में वो चीज़ नहीं, बड़ा लेड बैक किस्म का ये एक कंट्री है। तो लेकिन देखने में आ रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और मेरा ख्याल है आने वाले कुछ सालों में ये एक टूरिस्ट के लिए एक अच्छी जगह कंसीडर की जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ रही है जी, तकरीबन 12 साढ़े 12 का वक्त है। तो चलें नीचे चलते हैं वापस, और मैं आपको इस होटल की सराउंडिंग्स के देखते हैं चल के क्या शॉप्स हैं, किस किस्म के बिजनेसेस हैं वहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको मैं होटल के बाहर से विज़िट करवाता हूँ। राइट जी, सो ये है जी होटल लैट्सा वोंग वोंडा, और सड़क करते हैं क्रॉस। और ये किस चीज़ की शॉप है जनाब? अच्छा, ये कुछ बर्तनों की दुकान है जनाब। चलें इसको देखते हैं। ऑलराइट, हेलो। अच्छा, ये सब बर्तन वगैरह क्रॉकरी इस साइड पर देखते हैं जनाब। ये नहीं, पंखे भी चल रहे हैं ऊपर। अच्छा, ये सारे बर्तन हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी लग रही हैं मुझे, जैसा कि ये दिस इज़ नाइस। Excuse me, how much is this? Okay, I buy. चलो जी करवाते हैं। Can you pack it properly? Yeah. अंग्रेजी नहीं आती जी। Okay, bring, yeah. I want to buy. Right. Can you count? Yes.
लाखों多钱买啊？ अच्छा जी, उसने मुझे पहले प्राइस गलत बताई थी, चूँकि यहाँ पर इंग्लिश बोलने का मसला है लोगों को, लेकिन जब कैलकुलेट किया तो अराउंड 9 पाउंड्स के करीब बना है। सो इट्स अ गुड बार्गेन जी, नाइस, अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने ले लिया। यहाँ की जो करेंसी किप है ना जी, ये आपको बड़ा परेशान करती है। आप पाकिस्तानी 100 रुपये चेंज करवाएं तो आपको 8000 किप्स मिलते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप $100 या 100 पाउंड अपना चेंज करवाएं तो वो उसकी कैलकुलेशन देखें कहाँ पे पहुँच जाती है। इतने ज़्यादा नोट्स आपको पकड़ा देते हैं ये लोग, तो नोट पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है जी यहाँ पे। राइट जी, सो शॉपिंग डन जी, सामने होटल, और इस साइड पर देखते हैं जी क्या है। चिंगची जा रही, चिंगची। अच्छा, ये कोई टिम्बर की शॉप है जी, चिप बोर्ड्स, लकड़ी, इस किस्म की चीज़ें। इसको क्या करना है जी हमने। चले जी, गर्मी बढ़ती जा रही है, चलते हैं अपने रूम की तरफ, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बाकी यहाँ के लोग बड़े हम्बल हैं जी, आपको झुक कर हाथ जोड़ कर मिलते हैं, आपको सलाम करते हैं, थैंक यू। तो वेरी नाइस, गुड जेस्चर। अच्छा, लिफ्ट वहाँ पर हैं, एलिवेटर्स, तो लिफ्ट की तरफ चलते हैं जनाब, अंदर आकर थोड़ा सुकून मिलता है। हेलो 23 या हम लोग हो गए रेडी। गर्मी काफ़ी थी तो हम लोगों ने ज़्यादा रेस्ट किया है। अब तकरीबन 2-2:30 बजे का वक्त है, तो इंशाल्लाह चलकर इनका मोन्यूमेंट टावर वगैरह, इनकी जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको चलकर विज़िट करते हैं। आस्ता आस्ता शाम भी पड़ जाएगी तो मौसम भी बेहतर होता जाएगा। तो चलें, मेरे साथ इस टूर पर नदीम है, मैंने अभी तक उनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, मैं आपका नदीम के साथ इंट्रोडक्शन। क्या है नदीम, ठीक ठाक, कैसा गुजरा वक्त? So far, so good. है ना, I'm looking forward to इंशाल्लाह explore now. इंशाल्लाह। तो चलें, Time to go. Come on, yeah. चल। राइट जी, हमने अभी कैब कॉल किया है जी, हमने रिसेप्शन से बात किया है, उनको कहा कि हमें कोई ऐसा ड्राइवर दें जो कि इंग्लिश बोलता हो और हमें 3-4 घंटों में शहर की जितनी भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो हमें घुमा दे। तो थोड़ी देर में कैब आ रही है, तो जनाब हम आपको वियंचन का एक सिटी टूर। यू नो वेयर वी गोइंग? पटोक्सी, पटुसाई है, पाटुसाई, यस, थैंक यू। इसी की बड़ी कंफ्यूजन है। कुछ समझ नहीं आती, कई चीज़ों तो एक्स्ट्रा लगाए हुए उन्होंने। हम ये कुछ जीरो ही कम करते हैं यार, हमारी जिंदगी आसान कर दें। 60,000 हमारा बिल बना है जी। हाँ, ओके, राइट जी। तो ये है जी एक वॉर मेमोरियल, हमको दिखाते हैं। राइट जी, सो ये जगह है जी, इसको पातुसाई कहते हैं। अगर मैं स्पेलिंग करूं तो ये PATUXAI, पातुसाई, इसका मतलब होता है जी विक्ट्री गेट। ये वियंटन की जी एक मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। तो ये जो इसकी तामीर की गई थी उन लोगों की याद में जिन्होंने लाओस की इंडिपेंडेंस के लिए फ़्रांस के साथ जंग की थी, क्योंकि यहाँ पर किसी ज़माने में फ़्रांस का भी होल्ड हुआ करता था। तो अगर आप इसकी शेप देखें, इसका डिज़ाइन देखें, जो पेरिस में एक आर्च डी ट्रायम्फ है, ये उससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है। तो मेरा ख्याल है वियंटियन का लाओस कैपिटल में सबसे एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ये आर्च ही है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। इस लैंडमार्क की कंस्ट्रक्शन 1957 में स्टार्ट हुई थी एंड 1967 में कंप्लीट हुआ। और इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल लगा था, लाइक सीमेंट वगैरह, ईंटें वगैरह, वो डोनेट की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से लाओस को, ताकि वो अपने एयरपोर्ट और रनवे ठीक कर सकें। लेकिन उन्होंने इस मटेरियल से इस आर्च को बनाया। इस लैंडमार्क के 5 टावर्स भी हैं जी, जो कि सिंबलाइज करते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस को एंड द 5 बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। ये जी एक 7 स्टोरी स्ट्रक्चर है एंड इसके अंदर एक स्पायरल स्टेयरकेस भी लगा हुआ है, जिसके ज़रिए आप इसकी छत पर भी जा सकते हैं एंड ऊपर जाकर आपको पूरे वियंटन सिटी का एक 360 डिग्री व्यू देखने के लिए मिलता है। और इसकी अगर आप छत देखें तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं इसके ऊपर।
चले जी, नदीम कह रहा है जी ऊपर भी जाना है, तो कितने की टिकट है? 30,000 30,000 की। यार एक मुझे समझ नहीं आते, इतने सारे ज़ीरो हैं, यहाँ तो ये ज़ीरो ख़त्म कर देते थे तो ज़िंदगी आसान हो जाए, या 2-4 बढ़ा दें तो मिलियन, हम कोई बिलियनियर बिलियनियर बन जाए। कुछ तो हो जाए। हाँ जी, यार आप ही गिन लो। वैसे बाकी हम लोग पैसे आगे कर देते हैं जी, उनको काट लें जी पैसे जितने काटने हैं। तू तो बाकी तेरे पास देख कितना अच्छा खासा पैसा है तेरे पास। ओके ओके, थैंक यू। चलें, दैट्स इट। और टिकट। चलें जी, एक स्पाइरल स्टेयर केस है जी, 7 मंजिलें ऊपर हमने जानी है। अच्छा नदीम, पाकिस्तान में भी लिखना चाहिए ये वाला ना, नो ड्राइंग्स एंड राइटिंग्स ऑन द वॉल्स। हाँ, जब ये लिखते हो ना पाकिस्तान में, लोग हर कोई अपना बहुत उम्दा आर्ट बताना चाहता है और लिख तस्वीरें बनाते हैं और दिखाते हैं कि मैं कितना आर्टिस्ट छुपा हुआ है। हाँ अच्छा, कुछ लोग तो अपना टेलीफोन नंबर भी लिख देते हैं, जड़ी कि मैंने समझ नहीं लगी आज तक क्यों। नहीं, वो समझ तो किसी को भी नहीं लगी आज तक। जिनको लगनी है, उनको लगेगी बस। राइट जी, ये पहली मंजिल जनाब, और ये देखें कुछ इस किस्म के मंजर। अच्छा जी, लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग। 3rd फ्लोर के ऊपर ये विक्ट्री गेट के कंस्ट्रक्शन के जितने भी फेजेस थे उसकी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, कुछ हिस्ट्री बताई हुई है और एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है। ये पेरिस की आर्च ट्रायम्फ है और ये पातोसाई। ये है जी रूफ टॉप। dạng tộc अच्छा जी, यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत मंजर। वाह, हाँ नदीम, कैसी लगी जगह हाँ? नीड सम इम्प्रूवमेंट। लिखा हुआ है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे काम होने वाला है अभी। पहले तुझे यू नीड सम डू सम वर्कआउट, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। 5 मंजिलें आप चढ़े ऊपर और आप रह गए और 4 कंट्रीज को फतह करने निकला हुआ। 4 मंजिलें नहीं चढ़ेगी। अच्छा, गुड लक। अच्छा जी, ये सॉरी, ये दूसरी साइड से इसका व्यू कुछ इस किस्म का, और ये इसकी तीसरी साइड का। अच्छा, और भी ऊपर जा सकते हैं लेकिन ये बंद किया हुआ इन्होंने। ये इन्होंने बंद किया कि कहीं जाके हम इस गोंग ना बजा दें दुनिया में। अच्छा, वो गोंग ऊपर लगा हुआ है? क्योंकि लॉट ऑफ वॉर्स आर गोइंग ऑन, सो दे डोंट वांट एनीवन टू स्ट्रक दिस तरह। ओह राइट, ओके। क्या इसकी हिस्ट्री क्या थी गोंग की? गोंग इज 150 किलोज। इनको इंडोनेशिया का कोई जावा आइलैंड में इनको मिला। फिर इन्होंने इसकी एक कमेटी बनी। तो फर्स्ट टाइम इज बीन स्ट्रक बाय द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट टू रिवर्स द टाइम ऑफ द ईयर। तो अब इनके पास कोई 8-10 कंट्रीज हैं जिनके पास इनकी मेंबरशिप, और यहाँ पे गोंग चलता है। बट इट्स अ साइन ऑफ पीस। साइन ऑफ, पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ था। No, but that's the committee which controls all over the world, but it's only about 8-9 countries which are the part of this the peace. Yeah.
राइट जी, अच्छी जगह थी जी, विज़िट कर लिया है। अब चलते हैं किसी और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पर। तो नदीम रिक्शा करवा रहा है, तो रिक्शा पकड़ के जनाब चलते हैं। यार इधर लैंड क्रूज़र्स बड़ी नज़र आती हैं। तो लैंड क्रूज़र ही समझ। ये हमारी लैंड क्रूज़र। ओह वाह, देखें जी, लुक एट द साइज़। Patha To Luang, how much? Two way, sir. Patha To Luang. Yeah. Yeah. And back hotel. No, just go there and finish. No have tuk tuk. Huh? I no have tuk tuk. I carry with you 30 minutes. Yeah. After hotel. How much? Yes, sir. The price. And only two, no other people, yeah? Okay? सालम रिक्शा, ओके? वैसे जब लग्जरी की बात आती है तो मेरा ख्याल है हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इससे बड़ी लग्जरी क्या होगी? 5-5 फुट की सीटों के ऊपर बैठे हुए। और इसको हमने 10 पाउंड देकर हाँ, पूरे दिन के लिए बुक कर लिया। हाँ, और साउंड पोर्शे की है। हाँ, साउंड पोर्शे की है इसकी। और एयर कंडीशनिंग नेचुरल है। एयर कंडीशनिंग नेचुरल। लवली राइड यार। वाह, रात तक पहुंचा देगा मेरा ख्याल है। रात तक जिस स्पीड पे जा रहा है, पहले तो ये घर जा रहा है लंच ब्रेक के लिए। अंदर से वाह, ये गियर साइड में लगे हुए हैं इसके, ये गियर चेंज करेगा। उनको साइडों को छोड़ दो, स्टीयरिंग के दरमियान में जो रोल किए हुए हैं ना, हाँ। वो 1,000 के लिए नोट हैं जो तोड़ करके रखे हुए हैं। शायद इसी तरह किस्मत की देवी इसके Oh yes. How are you, Mr. T? Okay? Good? Okay? Okay. Good. T. Your name is T. Your name. T. T. चाय इंग्लिश में नहीं है, ये चाय है, लोकल चाय Ah, okay. इंग्लिश टी बनाई है जो चाय है लाओ टी। Excuse me, sir. Huh? Excuse me, will you? Pakistan. Oh. Pakistan. You know Pakistan. Pakistan. Oh. You know? Okay. Yeah, I know you. What you know Pakistan? How? Oh, Pakistan. Cricket. Cricket. Okay, good. What is this? Oh, the PP. Money? Keep loud. No. Ah, okay. You like Che Guevara? Oh, I like Che Guevara. Ah, okay. Yeah, he participated in the war Ah, for the freedom war. ये जी हम आ गया जी पाथा लुआंग। अरे सस्पेंशन अच्छा है इसका। हाँ, एक मेरे गुड्डों से पूछ। Yeah, okay, you wait for us, yeah? Yeah. Okay, thank you. Maybe 30 minutes like this, yeah? Okay. All right. Okay, so ये है जी पाथा लुआंग। आपको हिस्ट्री बताते हैं थोड़ी देर में इसकी। Thank you. अच्छा जी। What is this? बर्ड कैसे देखे तो फ्लाई करवा। हाँ, okay. छोड़ दें उनको। हाँ, छोड़ो यार। हाँ, कितने? How much? अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी है, परिंदे आज़ाद करने वाला। This one? Bomen. Sir. Kere. Dano. 10,000। Girai to. 5 बर्ड भी इसमें 2,500 का बड़ा पड़ा है। 1.5-2 pound. Sen. No, less than that. Girai to. Sen. This one। Girai. Ni. ये तो 2,000 है। Sen nâng. तो ये क्या है? Ni. Con nâng. Okay. Khập chay đó. Huh? Khập chay. Okay.
तो ये पिंजरा हमें दे दिया Ai इसने. vâng con nương. Ai vâng. So this one we keep this. Qua em cân. Qua em cân. अच्छा हम तो पढ़ के फिरेंगे आंसर. यार मैंने इतने पैसे दिए हैं इसके ऊपर अब परिंदों को कुछ खिलाएं Đừng सही có nị. Đừng có nị. Đừng có nị. ये बेचारे देखें जी. अभी आपको आज़ाद करते हैं. मसूल से बंदे. चल कोई आज़ाद करते हैं इनको. दिस वन Mình nói quay không? हाँ. वो मेरे ख्याल में अंदर ज़्यादा सुकून में है. Xanh xanh. एक और निकाल. और नहीं निकलता और नहीं निकलता. Quay quay. Chính xác. वो अंदर बड़े जनाब एक्लेमेटाइज्ड हुए हुए हैं. ना वो कहते बाहर ही नहीं जाना Bên ống kia. उनके बाहर फूड ही नहीं है Mày nghe mày nghe. जा. Nè nè. गुड. Nè. गुड. वाह जी वाह. वाह जी वाह. Ok. ओके. Tụi vâng. थैंक यू. Tụi đi. हाँ. Ai vâng. आई वाह. नहीं जी हमने 36 पेंस कितने बनते हैं पाक रुपीस. 26 पेंस बनेंगे 100 पाउंड नहीं 100 100 रुपया? 100 रुपया. Ai vâng. हमने जनाब 100 रुपये में जनाब परिंदे आज़ाद किए हैं. हाँ. नो नो इनफ इनफ. हाँ हाँ ओके 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 नो प्रॉब्लम. लेकिन हर चीज़ को ज़्यादा नहीं चाहिए हाँ. इतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं हाँ. अच्छा नदीम ये कोई अच्छी चीज़ लग रही है मुझे. ये देख. वो ये नदीम बर्फ़ का गोला. मासूम अभी 4 मुल्कों में जाना है यहाँ भी जो चाहता है गले ख़राब हो जाए बर्फ़ का गोला देख के पता नहीं कौन सी तेरी यादें ताज़ा होती हैं। नहीं जनाब नहीं ये कोई फ़िश है यार ये तो. लेकिन मशीन तो मुझे बर्फ़ के गोले की लगी थी. ये इसमें मतलब है कि वो अच्छा. इसमें फ़िश डाल के ना उसको हाँ उसको प्रेस करते होंगे. नहीं ये फ्रॉग है वाकई टांगे बता रही हैं उसकी. पता नहीं क्या है. ट्राई करना तो कर लो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. राइट जी आप जो देख रहे हैं जी इसका नाम है जी फाथा लुआंग. इसका मतलब होता है जी द ग्रेट सेक्रेड स्टूपा. एंड ये जो बुद्धिज़्म रिलीजियस का है ये उसका एक मोन्यूमेंट है. एंड बुद्धिज़्म सॉवरेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है. एंड इसके स्टूपास के ऊपर सारा ये गोल्ड प्लेटेड इन्होंने बनाया हुआ है. और ये देखें कुछ मॉन्क्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर. ये जी ओरिजिनली इट वाज बिल्ट इन 3rd सेंचुरी. एक इंडियन बुद्धिस्ट थे मिशनरीज़. उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी 3rd सेंचुरी में. उसके बाद इसमें काफ़ी रेनोवेशंस हुई. एंड डिफरेंट जब यहाँ पर लोगों ने हुकूमतें की तो इसकी मॉडर्नाइजेशन का काम किया. एंड ये जो लास्ट इनका करंट वर्जन जो इसका आप देख रहे हैं ये रीबिल्ट हुआ था 1566 में. यहाँ के किसी किंग ने करवाया था इसको. तो वेरी नाइस ब्यूटीफुल वेरी पीसफुल. एंड इसके साथ ही सामने भी कुछ बना हुआ है. तो इसको चलकर देखते हैं जी ऊपर. अच्छा नदीम मेरा ख्याल है शूज़ पहन के चला नहीं उतार के गया. जूते उतार देते हैं जनाब और ऊपर चलते हैं. ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है. ये एक बहुत ही मोस्ट रिनाउंड एक रिलीजियस साइट भी कंसीडर की जाती है लाओस में. दुनिया भर के लोग आते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह इसको विज़िट करने के लिए. तो चले हम लोग अगर लाओस में आए हैं तो हम भी थोड़ा सा इसको चलकर देखें. है ये अगर आपको गुड लक चाहिए हाँ तो ये मॉन्क जो से हैं ये पढ़ाई करेंगे और आपके हाथ में ये बांध देंगे. अच्छा अच्छा गुड लक आ जाएगी. गुड लक आ जाएगी. 2 घंटे तक के पैसे आ जाएंगे. चले पैसे चेंज करवाने तो हैं हमने वैसे. वही चलो जी ओके जी बांधते हैं जी आप इसको. थैंक यू. अच्छा जी इसको विज़िट करने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है. आप इसको वैसे ही विज़िट कर सकते हैं. लेकिन आपकी मर्ज़ी है अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें इनको तो आप डोनेट करते हैं. इसकी छत देखें कितनी खूबसूरत बनाई हुई है ना. अच्छा यहाँ पे डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए हैं. एंड ये भी चैम्बर है यहाँ का कोई.
ये देखिए जी, वुड कार्विंग का काम कितना खूबसूरत हुआ हुआ है ये, वेरी नाइस। अच्छा, इस मॉन्यूमेंट के सामने ये इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है सारा गोल्ड का। अब इसको चल के देखते हैं जी। अच्छा, ये म्यूज़ियम है ना? एंड आई डोंट नो, इसकी कोई टिकट है क्या है? टिकट वाला वो टॉयलेट गया हुआ। अच्छा, वाह जी वाह, नाइस। अच्छा, इनके कॉरिडोर्स देख रहे हैं ना ये वाले? हाँ हाँ, कॉरिडोर के अंदर हर किस्म के इन्होंने अपने वो रखे होते हैं जिनको ये बिलीव करते सब करते हैं, पूछते हैं। हाँ एंड और हर उनका बहुत इस पर डिफरेंट रीजन। तो ये उन्होंने इकट्ठी ला के यहाँ खड़े कर दिए इसको। धूप में कितना शाइन कर रहा है इस वक्त, है ना? स्पेशली इट्स इवनिंग सन, इट्स रिफ्लेक्टिंग लाइट, यू नो। हाँ पेंट भी काफ़ी मैंने हाँ, तो सारी ग्रास नीचे लगाई भी इन्होंने। देखिए जी, हर रिलीजन की डिफरेंट अपनी रिचुअल्स होती हैं, कस्टम्स होते हैं। ये अगरबत्तियाँ लगाई हुई इन्होंने। ऊपर चल के भी देखते हैं इसको। कुछ फ्रूट पड़ा हुआ है यहाँ पर, एक 7 अप की बोतल भी पड़ी हुई है, पानी पड़ा हुआ है, पैसे टांगे हुए हैं, फूल हैं। जी, ये था जी फाता लुआंग। अच्छी जगह, अगर आप कभी आएँ विज़िट करें, कंसीडर कर सकते हैं इसको विज़िट करने का। तो चलें जी, इस एपिसोड को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं वियंटियन की एक जामिया मस्जिद में। तो आप अगली एपिसोड देखें।